स्वागत है आप सभी का मेरे EPM1 यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो पार्ट में जो है हिंदी पेडागोजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को जानेंगे कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। यदि आप CTET, टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो उन सब के लिए ये जो वीडियो होने जा रहा है महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें हम लोग आगे ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, पहले आ चुके हैं। तो आपको ये भी पता चलने वाला है इसमें कि कैसे प्रश्न इससे आते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिए कि भाषा अर्जन यानी हिंदी पेडागोजी में भाषा अर्जन भाषा अधिगम से 3 नंबर तो पक्के हैं, 3 मार्क्स के प्रश्न आते ही आते हैं। और यदि आप BEd DLEd की भी या BTC जो भी है इसकी भी तैयारी कर रहे हो तो उसके सिलेबस का भी ये टॉपिक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में भाषा के बारे में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, यानी मनुष्य जो है वो अपने विचार को किसी दूसरे के सामने भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है, चाहे वो लिखित भाषा हो, मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। यानी कहने का अर्थ हुआ, यदि आपके मन में कोई बात है तो भाषा के माध्यम से ही आप दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, उस बात को रख सकते हैं, मन की बात को किसी के सामने कह सकते हैं। सामान्यतया भाषा को वैचारिक आदान प्रदान यानी कि विचारों का आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। देखिए, भाषा का आरंभ जो है मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। जब जन्म होता है तभी से भाषा का आरंभ हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना और को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। यानी भाषा में निपुणता प्राप्त कैसे करते हैं, तो भाषाई कौशल जो है, विभिन्न कौशल जैसे बोलना हो गया, पढ़ना, लिखना, ये सब भाषा के कौशल हैं। इसको पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा ग्रहण करना जो है कैसी प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भाषा ग्रहण। अर्थ जान लेते हैं भाषा का। तो भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है। भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ बोलना होता है। भाष धातु से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है, बोलना। याद रखिएगा, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की प्रकृति। भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। भाषा की ये प्रकृति याद रखिएगा कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं हम, और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, अर्थात यह पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है, ये भी भाषा की प्रकृति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जो है किससे सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है। याद रखिएगा, ये भाषा की प्रकृतियाँ हैं सब। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील भी होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि, रूप, वाक्य, तत्व, अर्थ, तत्व, वर्णमाला, तत्व, शब्द, रूप, वाक्य, संरचना, सार्थक प्रयोग आदि। ये सब हैं जो है भाषा की अपनी व्यवस्था होती है, सभी भाषाओं की। भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा जो है कठिनता से सफलता की ओर बढ़ती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी है,
अंग्रेजी की रोमन है और उर्दू की फारसी है। यानी प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि स्क्रिप्ट होती है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमा बाध्यता होती है। ये भी याद रखिएगा, भाषा में सीमा बाध्यता होती है। अब हम लोग जानेंगे भाषा अर्जन क्या है, यानी कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया। अर्जन का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिए अर्जन का अर्थ। तो अर्जन करना किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति। देखिए प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं, कैसे? तो उसको आप जो है स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें जानेंगे भाषा अर्जन प्रक्रिया में प्रमुख जो है बिंदुओं को। अर्जन करना तो जान गए, अर्जन क्या होता है नहीं। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, याद रखिए। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है। देखिए जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से ही भाषा सीखने लगता है, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। यानी कहा जाए कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो बच्चे जो होते हैं भाषा का अर्जन करते हैं कैसे? अनुकरण द्वारा। अनुकरण कहने का मतलब जिस प्रकार उसके आसपास वातावरण में लोगों द्वारा बोला जाता है, जो भाषा उसको सुनता है या लिखते हुए देखता है, तो उसको अनुकरण करके सीखता है। भाषाई योग्यता एक कौशल है। भाषाई योग्यता क्या है? एक कौशल है, याद रखिएगा, जिसे अर्जित किया जाता है, यानी कि ये स्किल है। भाषा की योग्यता एक स्किल है। देखिए 2 या 2 से अधिक भाषा यदि आप जानते हैं या 4-5 भाषा, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। ये भी एक स्किल है, कौशल है। तो कोई भी कौशल जो है यदि आपके पास, तो उससे आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो भाषाई कौशल भी जो है महत्वपूर्ण है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। भाषा अर्जन जो है बालक जब जन्म लेता है तो अभी से प्रारंभ हो जाती है। आप अपने घरों में छोटे बच्चों को देखते होंगे ना, जैसे वो भाषा अर्जन करने लगता है अनुकरण कर करके। जैसे जैसे आप बोलिएगा धीरे धीरे उसको बोलने की कोशिश करता है। भाषा में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा में जो है अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है। देखिए भाषा अर्जन के द्वारा बालक जो है सबसे पहले अपनी प्रथम भाषा जो सीखता है उसको हम लोग मातृभाषा कहते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा क्यों न हो। चौमस्की के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। बच्चे क्या है? अपने वातावरण से भाषा को अर्जित करते हैं। उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। चौमस्की कहते हैं कि उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। भाषा अर्जन का मतलब है क्या? भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना है। यदि आप भाषा औपचारिक रूप से सीख रहे हैं तो वो भाषा अर्जन नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसको हम लोग भाषा सीखना कह सकते हैं, अधिगम कह सकते हैं। अब हम लोग भाषा अधिगम की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया। तो इसमें पहला है अधिगम का अर्थ है सीखना, यानी भाषा अधिगम यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया। गेट्स के अनुसार अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम
है। यानी व्यवहार में परिवर्तन किसी चीज़ का जो होता है ना, उसको हम लोग सीखना कहते हैं, यानी कि अधिगम कहते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों एवं ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन है। पावलो क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। स्वरूप आदत यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब हम लोग कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। भाषा सीखने की विशेषता, ठीक है, यानी कि भाषा अधिगम की विशेषता। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलते रहती है। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, या कोई कुछ भी सीखिए, सीखने की जो प्रक्रिया है वो आजीवन चलते रहती है। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। सीखना सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। सभी जीव जंतु सीखते हैं, यानी कि इस यूनिवर्स में जितने जीव जंतु हैं वो सभी सीखते ही हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना जो है नए और पुराने अनुभवों का संगठित रूप है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। सीखना जो है व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न है, देखिए, ये सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है। सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही होती है, पहला है। दूसरा है समय नष्ट कर रही है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। और चौथा है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। वाचाल यानी होता है बहुत बात करने वाले, बड़बड़ करते रहने वाले। तो इसमें जो है सही ऑप्शन कौन होगा? 1 होगा नहीं। दूसरा समय नष्ट कर रही है, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, यानी ऑप्शन 3 आपका सही होगा, ठीक है। देखिए ये 2012 का है। आगे 2012 में और भी आया है प्रश्न, देखिए। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, यानी कि सुमन जो है वो बचपन से ही गुजराती बोलती भी है और समझती भी है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है सुमन की प्रतिभा का। तो देखिए, विद्यालय जाना भाषा सीखने से रिलेटेड नहीं है। भाषा जो है हम लोग समाज में, परिवार में रहकर ही सीख लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि विद्यालय ही जाकर हम भाषा सीखें, अर्जित करें, अध्ययन करें। तो पहला हो गया सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, भाषा अर्जन का। तो सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, ठीक है। पर कह रहा है कि वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। तो बोल समझ लेती है, ठीक है। तो यह उदाहरण जो है भाषा अर्जन का है, क्योंकि वो अपने घर परिवार, समाज, पास पड़ोस में रहकर, समाज समुदाय में रहकर भाषा का अर्जन की है। इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। इसी सीटेट 2012 का ही है। और भी सीटेट 2012 में प्रश्न आए हैं, ध्यान दीजिएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर जो है क्या है? सीटेट 2012 का ही है। देखिए कितने प्रश्न आए हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता, भाषा का कठिनाई स्तर।
तो देखिए भाषा सीखने सिखाने की पद्धति ही सही होगा, क्योंकि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति जो है भिन्न भिन्न हो सकती है। नहीं, भाषा सीखने सिखाने की पद्धतियाँ अलग अलग होती है, तो यही महत्वपूर्ण अंतर है। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण। तो भाषा का व्याकरण महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण, ये तीनों जो होंगे उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा के विभिन्न रूपों का जब प्रयोग किया जाएगा तो उससे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा अर्जित करेंगे, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। ये भी सीटेट 2012 का है, पूछा गया है। ठीक है। 5 नंबर, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा ही का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इसमें जो है सबसे सही जवाब निकल के आ रहा है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ क्या है? तो इसका एक निहितार्थ ये है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये भी सही नहीं है। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, ये भी सही नहीं है। बच्चों को समृद्धि यानी कि समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सबसे सही जवाब है 3। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध जब कराया जाएगा तो बच्चे भाषा अर्जन आसानी से अच्छे से करेंगे। 6 नंबर, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि ये देखिए प्रश्न जो है आपके सीटेट 2011 में आ चुका है और फिर सीटेट का एग्ज़ाम होने ही वाला है। ठीक है। तो पहला है, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है। तीसरा, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और अन्य विषयों के शिक्षण विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो देखिए, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि अन्य विषय को जब पढ़ते हैं बच्चे तो उनको वैविध्यपूर्ण यानी कि विभिन्न तरीक़ों से भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा है, ऑप्शन 3 सही है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 1, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। दूसरा, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, ये सही है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, ये भी सही है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी सही है। तो गलत कौन है? तो गलत जो है 1 है, यानी कि इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब सही नहीं है। तो सही नहीं में कौन है? पहला जवाब यानी कि ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के अनुसार सही है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो में मेरे द्वारा आप लोगों को भाषा अधिगम और भाषा अर्जन यानी कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर को बताया गया, समझाया गया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।